एक छोटी बच्ची स्टूल पर खड़ी होकर अलमारी के ऊपर रखा खिलौना लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। गिरने के बाद वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह जमीन पर पड़ी अपने पिता को पुकारती रही, लेकिन पिता को कुछ भी पता नहीं चला। लड़की दर्द से रोती रही, लेकिन जब पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तब तक वह कोमा में जा चुकी थी। आदमी घबराकर सबसे मदद मांगने लगा, लेकिन वह जन्म से ही बहरा और गूंगा था, इसलिए वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। वह बस अपने हाथों से इशारे करके मदद मांगता रहा। खुशकिस्मती से लड़की को कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो अस्पताल वालों को पता चला कि दोनों का खून का रिश्ता नहीं था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और जल्दी ही लड़की की असली मां को ढूंढ निकाला, जो एक बहुत अमीर बिजनेसवुमन थी। असल में 5 साल पहले इस आदमी को यह लड़की रास्ते में मिली थी। उसने उसके घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो उसने उसे खुद ही पालना शुरू कर दिया। उसने लड़की को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और जो कुछ उसके पास था सब उस पर लुटा दिया। रात को अगर लड़की रोए तो उसे तुरंत पता चल जाए, इसलिए उसने दोनों की उंगलियों में एक धागा बांध दिया था। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए सोने से पहले वह उसे इशारों की भाषा में कहानियां सुनाता था। दोनों ने 5 साल बहुत खुशी से साथ बिताए। जब लड़की की मां को पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो उसने तुरंत उसे वापस ले जाने का फैसला कर लिया। वकील की मदद से आदमी को लड़की से एक आखिरी बार मिलने का मौका मिला। जैसे ही लड़की ने उसे देखा वह दौड़कर उसके गले लग गई, लेकिन आदमी ने इशारों में समझाया कि शायद अब उन्हें हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। लड़की को लगा कि उससे कोई गलती हो गई है और वह रोने लगी, लेकिन आदमी ने इशारों में माफी मांगी और बताया कि वह उसे वह जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी वह हकदार है। लड़की उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, चलो हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। आदमी मान गया। उसने सोचा कि वह लड़की को नाव से लेकर चला जाएगा, लेकिन दोनों जल्दी ही पकड़े गए और आदमी को जेल भेज दिया गया। जब लड़की अपनी असली मां के पास पहुंची तो उसकी मां ने उसके लिए महंगे खिलौनों से भरा एक पूरा कमरा तैयार कर दिया था, लेकिन लड़की को उनमें से कोई भी खिलौना पसंद नहीं आया। उसे सिर्फ अपने पिता की याद आ रही थी। कोर्ट में वकील ने कहा कि यह आदमी बच्ची की सही परवरिश नहीं कर सकता। यह सुनकर आदमी बहुत दुखी हो गया। उसने एक कहानी की किताब निकाली ताकि सबको दिखा सके कि वह आज भी उसे कहानी सुना सकता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह आखिरी बार अपनी बेटी के लिए लड़ना चाहता था। जो आदमी हमेशा से खामोश था उसने अचानक एक पूरा वाक्य बोल दिया, लेकिन जज का फैसला नहीं बदला। आंखों में आंसू लेकर उसने लड़की की मां की तरफ देखा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि अब वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। जिस दिन लड़की को जाना था वह बार बार उसे रोज की छोटी छोटी बातें याद दिलाती रही। समय पर खाना खाना, घर आते ही हाथ धोना और अपना ख्याल रखना। आदमी अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करता रहा ताकि लड़की के सामने कमजोर न पड़े। उसने इशारों में कहा, जब भी मेरी याद आए बस अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। लड़की आंसुओं के बीच मुस्कुराई और हाँ में सिर हिला दिया। आदमी ने प्यार से उसके माथे को चूमा। लड़की गाड़ी में बैठ गई और हाथ हिलाकर अलविदा कहने लगी। आदमी भी हाथ हिला रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका मन किया कि गाड़ी के पीछे भागे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह बस गाड़ी को धीरे धीरे दूर जाते देखता रहा। वह अपना दर्द और नहीं रोक सका और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और बिना आवाज के फूट फूट कर रोता रहा। अगर आपके हिसाब से लड़की को पिता के साथ होना चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हम समझ जाएंगे।